हमारे ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैंने ब्लॉग रात से स्टार्ट किया है। बज गए हैं 9, रात के 9 बजे। आप सोच रहे होंगे कि रात के 9 बजे मैं क्यों ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों को कुछ दिखाना है। चलो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। टेन टेन। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों में करवाए हैं नेल आर्ट्स। तो मुझे बताओ कैसे लग रहे हैं। आई होप कि अच्छे लग रहे हो। मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट टाइम था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने करवाए हैं नेल्स आर्ट। अब मुझे कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं। और ये वाले हाथ की भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट टाइम इस हाथ के मेरे नेल्स ऐसे लगे और ना हमेशा एक हाथ के छोटे, एक हाथ के बड़े नेल्स रहते। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ और उससे पहले मैं अपने घर का हाल दिखा देती हूँ। तो आज हमें करना है घर जाना है, तो उसकी करनी है हमें पैकिंग, जो कि अभी अभी जस्ट हम नेल्स लगवा के अभी आए। तो पूरा घर ऐसे फैला हुआ है, तो भी साफ सफाई करेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद क्या हो कुछ पता नहीं है। मैं आपको बैक कैमरे से अपने नेल्स दिखाती हूँ। ओके गाइस, जरा दिखा दो ना, मेरे नेल्स दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, ये मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है मेरा हाथ? ठंडा ठंडा। यहाँ पे मेरी शोना क्या कहते, लो फटाफट दिखा दो। पैकिंग कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये देखो बैक कैमरे से आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है मेरे नेल्स। तो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताना। फर्स्ट टाइम इस हाथ के मेरे नेल्स ऑलमोस्ट बड़े हो जाते थे, बट इस हाथ के ना कभी भी बड़े नहीं हुए। आज मैंने करवाए, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे। तो बस मेरे पैसे वसूल हो गए हैं। जितने का वो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी कि ये कितने का मैंने लगवाए हैं, ठीक है। देख सकते हैं। और आप इधर दिखाइए इनको क्या कर रही हैं। मेरे साड़ी के फॉल वगैरह सारी की सारी चीजें इधर उधर निकाल के फेंक दी हैं। तो यहाँ पर मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ और जैसे जैसे होगा जो कुछ होगा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इनका काम। जैसा कि मैंने इनको कल कहा था, कि आप पैकिंग कर लो आज ही रात में, तो कल हमें थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। कल थके मांदे आएंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे आज मेरे नेल्स लगे हुए हैं ना, तो इसी चक्कर में ये आज गद्दे बिस्तर लगा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अब पूरा घर का सामान फैला ही हुआ है, पैकिंग वगैरह हमें करनी ही है। तो जब फैला है तो मैं, हाँ, तो सारी की सारी चीजें तो फैली। तो मैंने सबसे पहले इनको बोला कि सबसे पहले गद्दा सेट कर दो, उसके बाद जो चीजें होंगी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अब ये सेट कर रहे हैं। सेट कर दें, उसके बाद आगे का जो चीज़ें निकालनी है, बैग वगैरह पैक करने, वो हम पैक करेंगे। इतनी ज़्यादा लाइटिंग होने के बाद, 40,000 का फ़ोन लेने के बाद भी फोन फेस पे ब्राइटनेस नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि फ़ोन में ब्राइटनेस ना हो? तो आप लोग मुझे कम की होगी यार। क्या कम की हो? ब्राइटनेस कम करके रखी होगी। नहीं, मैंने तो कुछ कम नहीं किया, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेस पे ब्राइट नहीं लग रहा है। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ब्राइट मतलब वीडियोस में क्लैरिटी है कि नहीं है। तो ये जल्दी से सेट कर ले, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। शोना, आई लव यू। इनको सबसे ज्यादा अपने पापा के साथ ही मजा आता है, देखो। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ पे दोनों एक जैसा मतलब होके और सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, इस बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं मेरी, जो कि मैंने अभी तक ना तो पेटीकोट लिया है ना तो ब्लाउज लगाई हैं। एक पार्सल ये रहा। मैं काफ़ी जल्दी ही गांव से आने के बाद मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, वीडियोस डालूंगी। यहाँ पे मेरे सारे पार्सल आ गए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक पार्सल आप लोगों को दिखाऊं। देखो, फर्स्ट साड़ी ये रही, सेकंड साड़ी ये रही, थर्ड साड़ी, मतलब इसके बैग में कम से कम 10 साड़ियाँ होंगी, जो कि मुझे आप लोगों को दिखानी है। और जल्दी से दिखाऊंगी, बट गांव से आने के बाद ही दिखा पाऊंगी, अभी तो नहीं दिखा पाऊंगी। जब तक ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारा सामान निकल चुका है। और जो जोमेटो मतलब ब्लैंकेट से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बस अभी पैकिंग करनी है। बस अब पैकिंग करना चालू कर देते हैं, फिर आपसे हमारी शॉपिंग मतलब करिए शॉपिंग। यहाँ पे हमारी पैकिंग चालू हो चुकी है। ये जो साड़ियाँ हैं, ये साड़ियाँ मेरी गाँव नहीं जाने वाली हैं। इस वजह से मैं इसको यहीं पर भर के रख देती हूँ, ताकि मतलब जानी ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। समेट के पहले चीज़ें रखती जाऊँगी। हाँ बेटा, क्या हुआ? हेप्पो, ओके। हेप्पो लो, हेप्पो आओ। तो ना पहले जो बड़ी बड़ी साड़ियाँ हैं वो वाली रख दो, उसके बाद सारी एक के ऊपर एक रख देना, है ना? हाँ, डाल दो अभी के लिए फिलहाल। तो गाइस, जल्दी से साथ में करवा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। रात के बज गए हैं 1। मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ। रात के बज गए हैं 1 और अभी तक हमारी पैकिंग नहीं हुई है। पूरा घर ऐसे फैला हुआ है, पड़ रहने दो। और अभी सिर्फ 2 बैग पैक हुए हैं,
पर्स वगैरह पैक हुआ है, इतना सारा सामान हमारा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ना सर्दी के डबल कपड़े हो गए हैं बेबी के और मेरे, और साथ ही साथ मतलब शादी के कपड़े शॉपिंग वगैरह तो ज़्यादा ही हो गया है। देखते हैं अब क्या होता है। तो बज गए हैं 12 और चल रहे हैं अब साफ सफाई करने के लिए। उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में उठना है, फिर वापस से सारे काम वगैरह करना है। पता नहीं क्या होगा, तो मिलेंगे आपसे सुबह। ओके सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे पहले थोड़े काम निपटाती हूँ, झाड़ू पोछा ये वो खाना पीना। उसके बाद फिर ट्रेन के लिए मुझे खाना वाना बनाना होता है, तो मैं उसी चक्कर में ना वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। फाइनली मैं यहाँ स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, जो कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना कि बहुत मुश्किल हुई हमें यहाँ आने पे। तो बट हम लोग पहुँच गए फाइनली, ट्रेन आने से 10 मिनट पहले ही। तो बस अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है, जो कि अब हम स्टेशन मतलब अपनी सीट पर पहुँचेंगे। पहले तो मैं सच्ची बताऊँ कि मुझे इतना डर लगा, मुझे तो लगा कि मेरी ट्रेन गई थी। आज मैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। 1 घंटा हमने कितनी कैब की, 6-7 सारी की सारी कैंसिल हो गई थी। एक भी मतलब कैब नहीं आ रही थी। हम लोग पैदल काफ़ी दूर तक, हम लोग 1 किलोमीटर पैदल आए हैं सामान लेके, आप सोचें। उसके बाद फिर हमने कैब बुक की, फिर जाके हम यहाँ पहुँच गए। मुझे तो ऐसा लगा कि आज हमारी ट्रेन गई ही गई, बट फाइनली हमारी ट्रेन मिल गई है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सोना एंजॉय कर रही है और मैं यहाँ पे खा रही हूँ फ्रेंच फ्राई। तो बेबी के लिए थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई लेके आए थे हम लोग। हमने कहा ये कुछ खाती नहीं है रास्ते में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा तो खा लेगी। तो बस यहाँ पे सोना के लिए फ्रेंच फ्राई, बट खाई नहीं है, ट्रैवल में वो कुछ खाती नहीं है, और यहाँ पे मैं ही खा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सोना का फर्स्ट टाइम, जब से ये समझने लग गई इसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए एंजॉय कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हमने खाना वाना खाया और यहाँ पे चल दिए बिस्तर लगाने के लिए, ताकि अच्छे से हम लोग लेट सकें। और यहाँ पे ये ही लगा रही थी क्योंकि बेबी खेल रही थी, तो मैं साइड में बैठी हुई थी, तो यही लगा रहे थे। क्या गिरा? तो देख सकते हैं आप सोना साइड पे ही खड़ी है। और सच्ची बताऊं कि मतलब एक अजीब सी फीलिंग्स हो रही है घर जाने की। इतनी तो खुशी हो रही है कि बस अब घर पहुंच जाऊं, भाई की शादी है, एंजॉय करूंगी मस्त। तो फाइनली पहले मैं ससुराल जाऊंगी, ससुराल से जब मैं पहुंचूंगी तो एक दिन ससुराल पे रहूंगी, ससुराल के बाद ही मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी। वैसे तो पहले ही मेरे रास्ते में ही पड़ जाता है मेरा मायका, लेकिन मैं वहाँ नहीं उतरूँगी, डायरेक्ट ससुराल जाऊँगी। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर सारे कपड़े वपड़े जो कुछ सामान वहाँ पे भी रखा है वो सारा सामान लूँगी, पैक करूँगी। तो उसके लिए हम कल अगले दिन रवाना होंगे अपने घर के लिए। तो वो भी मैं आपके साथ दिखाऊँगी, और सारे के सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शूट होते रहेंगे, बराबर दिखाऊँगी आपको शादी वादी की, ठीक है। तो डेली ब्लॉग आते रहेंगे अब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सीट मतलब चादर हमारी लग चुकी है और मैं अपनी सीट पे जाके लेट चुकी हूँ। तो बेबी बातें कर रही थी, कुछ कह रहे थे, मैं वही सुन रही थी क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस टाइम पे मैं फिर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगा